करने पर शेष साझेदार उसके भाग को एक निश्चित अनुपात में खरीद लेते हैं, तो पहले की तुलना में उनका जो अनुपात है वो बढ़ जाता है। तो यह एक प्रकार का नफ़ा या प्राप्ति है। यदि शेष साझेदारों ने अपना नया अनुपात निश्चित कर लिया है तो परस्पर नफ़े का अनुपात जो है वो इस प्रकार निकालेंगे। नफ़े का अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, जबकि हमने त्याग अनुपात में इसके विपरीत देखा। त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। फिर से सुनेंगे। नफ़े का अनुपात अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृतक साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार आपस में बांट लेते हैं या क्रय कर लेते हैं, जिससे कि पहले की तुलना में उनका लाभ बढ़ जाता है। तो ये कहलाएगा नफ़े का अनुपात। जैसा कि प्रवेश के समय आपने देखा कि जब कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों का हिस्सा पहले की तुलना में कम हो जाता है, अर्थात त्याग अनुपात की गणना करते हैं। इसमें विपरीत है। इसमें जाने वाला साझेदार के जाने के कारण से साझेदारों को नफ़ा होता है, जिससे कि पूर्व की तुलना में उनका लाभ बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी त्याग और नफ़े के अनुपात में अंतर। तो पहला है आशय। त्याग अनुपात मतलब पुराने साझेदारों को नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से का कुछ भाग छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। जबकि नफ़े के अनुपात में अवकाश ग्रहण करने वाले या मृतक साझेदार का हिस्सा शेष साझेदार आपस में बांट लेते हैं, जिससे कि पूर्व की तुलना में उनका लाभ बढ़ जाता है। फॉर्मूला: त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात और नफ़े का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। इसके बाद गणना करने का समय। त्याग अनुपात की गणना जो है साझेदारों के प्रवेश पर की जाती है, जबकि लाभ प्राप्ति की गणना जो है वो अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर की जाती है। इसके बाद है उद्देश्य। त्याग अनुपात का मुख्य उद्देश्य होता है नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों द्वारा त्याग अनुपात में बांटना, जबकि नफ़े का अनुपात निकालने का मुख्य उद्देश्य होता है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति की राशि देना। आपने बच्चों प्रवेश में देखा कि ख्याति के लिए सबसे पहले हमने देखा कि विद्यमान ख्याति मतलब नए के आने के पहले ही पूर्व में ख्याति विद्यमान है। तो विद्यमान ख्याति को जो है पुराने साझेदार आपस में बांटते हैं, जिसमें हमने देखा पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से, ये विद्यमान ख्याति का अपलेखन। वैसे भी जो पहले की ख्याति है उसको नए साझेदार के आने के पहले शीघ्र अपलेखित कर देना चाहिए, एक ऐसा नियम है। इसके बाद आपने प्रवेश में देखा प्रीमियम विधि और पुनर्मूल्यांकन विधि। जो भी नया साझेदार आता है ख्याति लाता है तो उसको शेष साझेदार आपस में लाभालाभ अनुपात में बांटते हैं। तो आपने एंट्री देखा रोकड़ विकलन प्रीमियम से और प्रीमियम विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। और अगर नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो आपने देखा कि उसमें होता है नए साझेदार का पूंजी खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। अब हम पढ़ रहे हैं अवकाश ग्रहण या निवृत्ति। इसमें जस्ट अपोजिट होगा। जब ख्याति पहले से विद्यमान हो तो इसकी एंट्री होगी बचे हुए साझेदारों का पूंजी खाता विकलन निवृत्तमान साझेदार। जब पहले से ख्याति विद्यमान हो तो समस्त साझेदारों में बांटेंगे हम इसको, तो एंट्री होगी समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से विद्यमान ख्याति का अपलेखन। फिर से सुनेंगे। जब पहले से फर्म में ख्याति विद्यमान हो तो उसमें आपने क्या देखा, पुराने को विकलन किया, ख्याति को क्रेडिट किया। इसमें समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन करेंगे हम, किससे? ख्याति खाते से। इसके बाद अब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जा रहा है तो उसको उसके हिस्से की ख्याति देनी है। आपने प्रवेश में देखा कि जब नगद नया आता है और नगद ख्याति नहीं लाता तो नए को विकलन करके पुराने को समाकलन किया। अब उल्टा होगा। अब क्या करेंगे, जाने वाले साझेदार को ख्याति की राशि देनी है तो शेष साझेदारों का पूंजी खाता को हम विकलन करेंगे और जाने वाले साझेदार के पूंजी खाते को हम समाकलन करेंगे। ठीक है, कल इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न समझाऊंगी। थैंक यू।